जीरा सिप जलजीरा मसाला। सिप सिप जीरा सिप एमडीएच का जलजीरा जीरा सिप एमडीएच का जलजीरा जीरा सिप। ये है सीक्रेट रेसिपी एमडीएच का जीरा सिप जलजीरा मसाला। और दर्शकों, आज की पहली खबर आपको बता रहा हूं। कल से आप हर जगह पर एक तस्वीर देख रहे थे कि आरसीबी जीत गई है, 18 साल बाद ट्रॉफी जीत ली है। लेकिन आज ये जश्न मातम में तब्दील हो गया और इसलिए आज सवाल पूछे जा रहे हैं। 50 से ज्यादा लोग घायल हैं, 11 लोगों की मौत हो गई है और इस जानलेवा जश्न का जिम्मेदार कौन है? चिन्नास्वामी स्टेडियम के बाहर मौत की भगदड़, आरसीबी की जीत का जश्न, मौत का मातम। अठारह साल बाद की जीत, उमड़ी लाखों की भीड़। भीड़ संभालने के लिए व्यवस्था कहां है? लोग मरते चले गए, सिद्धार्थ रमैया, डीके शिवकुमार हंसते रहे। बेंगलुरु में सिस्टम लापता। दर्शकों, आरसीबी ने ट्रॉफी जीती 18 साल बाद। हमें उससे कोई लेना देना नहीं है। उनके फैंस हैं, अच्छी बात है, वो लोग जा रहे थे। लेकिन बेंगलुरु में जहां आज ये भगदड़ हुई है, वहां की आप तस्वीर देखिए। शाम 5 बजे के आसपास का वक्त था दर्शक। अच्छी बात है कि वहां पर जो फैंस पहुंचे हुए थे उन्होंने कुछ नहीं किया दर्शक। इन लोगों की गलती नहीं है, गलती है लाठीचार्ज करने वालों की। इन लोगों को लाठीचार्ज कर रोका गया और फिर ये जीत का जश्न वहां पर मातम में तब्दील हो गया दर्शक। लेकिन आज मैं आपको बता रहा हूं दर्शक कि जो लापरवाही है वो किसकी है। अभी तक आप ये खबर देख रहे होंगे, लेकिन आज मैं आपको एक आंकड़ा बताने वाला। जहां हजारों की व्यवस्था की, सिर्फ और सिर्फ हजारों की व्यवस्था कर सकते थे प्रशासन के अधिकारी और तमाम लोग, लेकिन वहां पर लाखों लोग आ गए और इन लोगों को पता नहीं चला दर्शक। देखते ही देखते आप देखिए ना सर, आप इसमें कैसे सांस ले पाएंगे? छोटे बच्चे हैं, कई लोग पहुंचे हुए हैं जो नई जनरेशन के लोग हैं, 14-15 साल जिनकी उम्र होगी, वो युवा भी हैं। लेकिन ये एकाएक भीड़ जब बेकाबू हुई तो भगदड़ होने लगी और पुलिस ने लाठीचार्ज किया दर्शक, जिसके बाद हालात और ज्यादा बिगड़ गए। मैं आपको बता रहा हूं दर्शकों, देखिए जरा, आप मूव कीजिए इसे, देखिए आप कैसे लाठीचार्ज किया। इतने लोग आ गए हैं, पुलिस को यह बताया जाता है कि आपको कैसे स्थिति को संभालना है, आपको रास्ते डाइवर्ट करने, लेकिन ये लोग लाठियां बरसा रहे। देखिए लड़कियां भी हैं उसमें। ये लाठी बरसाने की वजह से आरसीबी की जो विक्ट्री परेड थी वो मातम में तब्दील हो गई दर्शक। और वहां सरकार किसकी है दर्शक? सिद्धार्थ रमैया की, जो खुद वहां पर पहुंचे हुए थे शामिल होने के लिए कार्यक्रम में। लेकिन इन लोगों की चीख पुकार अंदर तक नहीं गई, अंदर जबरदस्त जश्न मनता रहा दर्शक। लेकिन इसलिए मैं आज पूछ रहा हूं कि इस मौत की भगदड़ का जिम्मेदार सिस्टम है। क्यों मैं कह रहा हूं दर्शक, दिखाता हूं। स्टेडियम में 32,000 क्षमता है। सिर्फ 32,000 लोगों को यह स्टेडियम संभाल सकता है दर्शक, मात्र 32,000। और यह आपको तस्वीर दिखा रहा हूं, आप संख्या देखिए। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर लोग कह रहे थे कि चलना है, लेकिन सरकार को कोई खबर नहीं थी। और 32,000 लोग जो संभाल सकते हैं, वहां पर पता है कितने लोग पहुंच गए दर्शक? बताया जा रहा है कि मोटा मोटा वहां 5 से 6 लाख। सोचिए जरा, इतने लोगों की भीड़ जुट गई और पुलिस को, प्रशासन को पता ही नहीं चला। पुलिस ने पहले ही विक्ट्री परेड निकालने के लिए मना किया था, फिर भी प्रशासन ने जोर दिया, नहीं, जश्न तो मनाना है। विधानसौधा से चिन्नास्वामी स्टेडियम की दूरी करीब 2.5 किलोमीटर की है दर्शक, और इसी 2.5 किलोमीटर में विक्ट्री परेड निकलने वाली थी। लेकिन उसके बाद ये तस्वीर आपके सामने, जहां पर भगदड़ हो गई। लेकिन दर्शकों, एक महत्वपूर्ण बात आपको पता है, रिपोर्ट्स कह रही हैं
आरसीबी के फैंस ने विधानसभा की तरफ पत्थरबाजी की। ये बहुत बड़ी बात है दर्शकों। और जैसा मैंने आपको बताया कि विधानसभा से चिन्नास्वामी स्टेडियम तक ये जाना और चिन्नास्वामी स्टेडियम पर भीड़ थी। विधानसभा में ये दावा किया जा रहा है कि कुछ लोग वीआईपी स्टेज तक पहुंचना चाह रहे थे, भारी भीड़ होने लगी, लेकिन उसके बाद कई लोगों को दिक्कत हुई। लेकिन आज मैं आपको दर्शकों ये तस्वीर जो दिखा रहा हूं, इसको दिखाइए जरा फुल फ्रेम, देखिए इतने लोग हैं, इतने लोग, और उसके बाद एकाएक भगदड़ मच जाती है। तो देखिए दर्शकों, लेकिन आप सोचिए, मैं आपको और तस्वीर दिखाऊंगा एक एक करके, बहुत तस्वीरें आज मेरे पास। हद तो तब हो गई दर्शकों जब आप देखिए जरा, यहां बाहर लोग मर रहे थे, आंकड़ा बढ़ता जा रहा था और अंदर इवेंट चल रहा था। डीके शिव कुमार फोटो खिंचवा रहे थे, देखिए जरा। लेकिन इसी पर तो सवाल है, जब आपको पता लग गया था तो फिर इस इवेंट को चालू क्यों रखा गया? एक मुख्यमंत्री के तौर पर सिद्धारमैया और डीके शिव कुमार हंसते रहे, उन्हें कोई खबर नहीं थी। और आप सोचिए दर्शकों, इतने सारे फैंस पहुंचे हुए थे, उनका कसूर क्या है? वो तो जीत का जश्न मनाने आए थे, लेकिन वो मातम में तब्दील हो गया। लेकिन बीसीसीआई के अंतरिम अध्यक्ष बने राजीव शुक्ला, उनसे भी इस पर सवाल किया गया। उन्होंने क्या कहा है, देखिए जरा। बहुत दुखद घटना हुई और हम सब लोगों को इसका बहुत बड़ा जो है, ये इस दुर्भाग्यपूर्ण घटना का बहुत बड़ा दुख है। और हम जो भी मदद हो सकती है अपनी तरफ से सब लोग मदद करेंगे, और किसी को अपेक्षा नहीं थी कि इस तरह की घटना होगी। लेकिन दर्शकों, मौत का मातम, इसलिए आज प्रशासन से सवाल पूछना बहुत जरूरी है। और मैं आपको बताता हूं, ये सवाल आपके जहन में आ रहे होंगे कि रात के जश्न की तस्वीरें देखकर भी भीड़ का अंदाजा क्यों नहीं लगाया? जब एक रात पहले ही लोग सड़कों पर आ गए थे तो आपको सोचना चाहिए था। और चिन्नास्वामी स्टेडियम के बाद भीड़ मैनेजमेंट के लिए क्या इंतजाम था? स्टेडियम में तो मान लिया कि इतने लोग आ गए, बाहर आ जाएंगे तो क्या इंतजाम थे भाई? कोई इंतजाम नहीं था आप लोगों का। भीड़ संभालने के लिए क्या तैयारी थी? देखकर तो लगता है कोई व्यवस्था नहीं थी। अरे जब व्यवस्था नहीं थी तो मना कर देते कि भाई हम इवेंट नहीं करा सकते, लेकिन नहीं, वो भी नहीं किया। क्यों नहीं रोका आपने इवेंट? भगदड़ के बावजूद जीत का जश्न क्यों चलता रहा? ये बहुत बड़ा सवाल है दर्शकों। और आपको बता रहा हूं, बेंगलुरु भगदड़ पर सवाल पूछे जा रहे हैं क्योंकि इतने सारे लोग गंभीर रूप से घायल हैं। ये देखिए आप, बीजेपी के नेता पहुंचे हुए हैं और वो सीधे सीधे कह रहे हैं कि जब भीड़ संभालने की व्यवस्था कांग्रेस सरकार नहीं कर सकती, ये उनका ही कुप्रबंधन है, जिसकी वजह से कई लोगों की जान चली गई है। क्राउड मैनेजमेंट सिद्धारमैया सरकार नहीं कर पाई है। कर्नाटक बीजेपी अध्यक्ष विजेंद्र अस्पताल पहुंचे और उन्होंने घायलों से बातचीत भी की है। प्रहलाद जोशी ने भी इसको लेकर एक्स पर पोस्ट किया है दर्शकों। वो लिख रहे हैं कि बद इंतजामी के चलते ये भगदड़ मची है। देखिए आपको पोस्ट दिखा रहा हूं, और सीधी बात है दर्शकों, बद इंतजामी है। आपके पास पूरा इनपुट था कि इतने लोग आ सकते हैं, और जाहिर बात है कि आएंगे इतने लोग, तो आपको जिम्मेदारी करनी थी। प्रहलाद जोशी कह रहे हैं कि सिद्धारमैया सरकार ही इन मौतों की जिम्मेदार है। सिद्धारमैया सरकार अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा रही है, वो नाकाम हुई। बीजेपी के और नेताओं ने भी एक्स पर पोस्ट किया है और सीधे बताया कि यह घटना भले ही दुखद है, लेकिन कांग्रेस सरकार को व्यवस्था करनी थी और उन्होंने व्यवस्था नहीं की है। और इधर दर्शकों, आपको आज हैरानी होगी, इतनी बड़ी चूक हो गई, उस पर सवाल पूछे जा रहे हैं, और इधर डीके शिव कुमार डैमेज कंट्रोल में जुट गए। दर्शकों, मरने वालों का हाल जानने के बजाय वो कह रहे हैं कि हमने इवेंट को 10 मिनट में खत्म कर दिया। बहुत एहसान किया आपने हम लोगों पर, अच्छा रहा आपने 10 मिनट में खत्म कर दिया। लेकिन ये आपकी संवेदनहीनता, इससे सवाल खड़े होते हैं आप पर। सुनिए जरा डीके शिव कुमार क्या कह रहे हैं। We are at it. We appeal to all of them to still to be calm. How many people died? That is why we cut off. A lot of programs were there. We didn't want to continue with the program. Only within 10 minutes with one round we just closed it.
दर्शकों, इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बता रहा हूं। बेंगलुरु भगदड़ पर सीएम सिद्धारमैया का बयान सामने आया। उनका कहना है क्षमता से ज्यादा लोग पहुंच गए थे। ये हमने आपको पहले ही बता दिया दर्शकों, पहले ही बता दिया। अब देखिए आंकड़े उन्होंने जो दिए हैं आधिकारिक, वो भी आपको बता देता हूं। मैंने आपको 32,000 बताए थे, उनका कहना है कि 35,000 की क्षमता थी। हम चाहते थे, हमें अंदाजा था हम 35,000 को संभाल सकते थे। लेकिन आप सोचिए दर्शकों, 3.5 से 4 लाख लोग पहुंच गए। और इस बीच आपको एक और बड़ी खबर बता रहा हूं दर्शकों, मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी ट्वीट कर दिया है और भगदड़ पर दुख जाहिर किया है और कहा है कि जो लोग घायल हैं वो जल्द स्वस्थ हो, इसकी कामना भी उन्होंने की है। लेकिन दर्शकों, ऐसी जब भी कोई घटना होती है, एकाएक जो लापरवाही है वो सिस्टम की होती है। आप ये नहीं कह सकते कि भीड़ क्यों पहुंच गई। भीड़ तो हर जगह है, स्टेशन पर है, एयरपोर्ट पर है, कहीं भी भीड़ हो सकती है, लेकिन मैनेजमेंट करना होगा। और अगर जो मैनेजमेंट नहीं करेगा तो उससे सवाल पूछे जाएंगे। बहरहाल दर्शकों, अब खबरों में आगे बढ़ेंगे और आज एक और खबर आपको बता रहा हूं। आतंकियों का दिल्ली प्लान, लेकिन ये दिल्ली प्लान कैसे फेल हो रहा है ये आज आपको बताऊंगा। क्योंकि आतंकियों के टारगेट पर दिल्ली है दर्शकों, भारत है। और पाकिस्तान में बैठे आतंकी बहुत बड़ी साजिश रचना है दर्शकों, मैं आपको बता रहा हूं। ये लोग भारत को कमजोर करने का ख्वाब देख रहे हैं। ये ख्वाब कभी पूरा नहीं होगा, क्योंकि भारत ने ऑपरेशन सिंदूर में कई आतंकियों को मिट्टी में मिला दिया है। और तब से ही पाकिस्तानी हुक्मरानों के साथ वहां बैठे आतंकवादियों में हलचल मची हुई है। इनमें किसी को यह समझ नहीं आ रहा कि भारत के खिलाफ अब करें तो करें क्या दर्शकों, इसलिए ये बौखला गए। और इधर भारत ने दुनिया को बता दिया है आतंकियों को हम मारेंगे, घर में घुसकर मारेंगे। इसलिए अभी आतंकवादी अपने बिलों से बाहर आ गए हैं और ये फौज तैयार कर रहे हैं आतंकवादियों की। लेकिन भारत तैयार है, मैं कह रहा हूं ना, इन आतंकवादियों को सबक सिखाने के लिए। और ये पाकिस्तान की सड़कों पर खुलेआम घूम रहे हैं। मैं बता रहा हूं दर्शकों आपको, पाकिस्तानी हुकूमत इस तस्वीर से एक्सपोज हो रही है। पाकिस्तान जो कहता आया है कि आतंकवाद को पनाह नहीं देता, अरे ये आतंकवादी कौन है शहबाज आपसे पूछ रहा है। उसी पाकिस्तान में एक के बाद एक आतंकियों की रैली हो रही है दर्शकों, और ये रैली ही सवाल खड़े कर रही है। आपको बताता हूं दर्शकों में हुआ क्या है। आपको मैंने अभी खबर बताई थी लश्कर तैयबा की रैली, ये लाहौर में हुई दर्शकों, जो मैं आपको दिखा रहा हूं, जिसमें लश्कर का डिप्टी चीफ सैफुल्लाह कसूरी साफ दिखाई दे रहा था और भारत के खिलाफ इसने जहर उगला। ये मैंने आपको दिखाया था ना। तो अभी इस बात को 4 से 5 दिन ही बीते दर्शकों, लश्कर की रैली जो हो रही है लाहौर में, उससे 180 किलोमीटर दूर है फैसलाबाद। यहां पर आतंकी संगठन की एक और रैली हुई और इसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर सामने आया है, जिसमें आतंकी कारी मोहम्मद याकूब भारत के खिलाफ धमकी दे रहा है। और इस वीडियो से आतंकियों की नई लोकेशन ट्रेस हो चुकी है दर्शकों, जो ये बता रही है कि पाकिस्तान आतंकवाद पर पूरी दुनिया को धोखा दे रहा है। ये कारी मोहम्मद कैसे गीदड़ भभकी दे रहा है, पहले आपको सुनवाता हूं। तुझ पर पड़ेंगे ये नौजवान, तू इन नौजवानों को धमकी देता है, तुझे ये नौजवान बताएंगे, हमारी यूथ बताएगी, सरी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट बताएंगे, यूईटी के तलबा बताएंगे, पाकिस्तान के तालीमी इदारों के जवाब बताएंगे, तुझे ये बताएंगे कि थप्पड़ होता क्या है, तुझे बताएंगे गोली होती क्या है। आतंकी कारी मोहम्मद याकूब अपने जैसे जाहिलों के बीच में भारत को गीदड़ भभकी दे रहा है दर्शकों। ये जाहिल हैं सारे, क्योंकि इसकी एक गलती इसको मिट्टी में मिला देगी, इन सबको मिट्टी में मिला देगी। और ये जहन्नुम जाने की जल्दी में है दर्शकों, इसलिए खुलेआम पाकिस्तान में भड़काऊ तकरीरें दे रहा है, ये ब्रेन वॉश कर रहा है। लेकिन आप सोचिए दर्शकों, ये आतंकी खुलेआम घूम रहे हैं और पाक हुकूमत इन्हें शह दे रही है। शहबाज और मुनीर आंखें बंद करके सब कुछ देख रहे हैं। और मैं एक चीज दावे के साथ कहता हूं दर्शकों कि ये आतंकी डरपोक हैं, इनके अंदर डर बैठा हुआ है ऑपरेशन सिंदूर का। इसलिए ये पाकिस्तान में नए आतंकी तैयार कर रहे हैं और उन्हें भी फिदाइन बनाने के लिए तैयार हैं। ये आतंकी कारी मोहम्मद याकूब शेख भारत को परमाणु बम की धमकी दे रहा है। लेकिन मैं इससे भी कहना चाहता हूं
और आतंकिस्तान से कहना चाहता हूं कि भारत तुम्हारी धमकियों से डरने वाला नहीं है। अफवाज पाकिस्तान ये वो कारी मोहम्मद याकूब शेख है जो हाफिज के साथ साए की तरह घूमता है। ये वो कारी मोहम्मद याकूब शेख है जो आतंकी संगठन लश्कर तैयबा का को फाउंडर आमिर हमजा का करीबी है। ये तस्वीर गवाही दे रही है कि हमजा और कारी मोहम्मद कितने करीब हैं। इस तस्वीर में आतंकी कारी मोहम्मद आमिर हमजा के बराबर में बैठा है। पाकिस्तान में बैठा यही कारी मोहम्मद याकूब शेख भारत को परमाणु धमकी दे रहा है। ऑपरेशन सिंदूर से ये बौखलाया हुआ है। इसकी एक गीदड़ भभकी बता रही है। हिंदुस्तान ना कल हमारा मुकाबला कर सकता था, ना आज हमारा मुकाबला कर सकता है। और अगर इसने पाकिस्तान पर दोबारा हमले की जुर्रत की तो ये बात याद रखे, पाकिस्तान के पास फिर ऐसे ऐसे एटमी हथियार हैं, जब वो चल गए तो 200 साल तक न हिंदुस्तान में फसल होगी, न आगे इसकी नस्ल पैदा होगी। इस आतंकवादी का परमाणु धमकी देना यह बताता है कि पाकिस्तान में सरकार और सेना केवल कठपुतली की तरह काम करती है। आतंकवादी संगठन ही इस देश को चलाते हैं। इसका एक सबूत ये पोस्टर भी है जो अभी एक हफ्ते पहले ही पाकिस्तान के अलग अलग शहरों में 28 मई को यौम तकबीर के मौके पर लगाया गया था। 28 मई 1998 को पाकिस्तान ने आधिकारिक रूप से घोषणा की थी कि उसने 5 सफल परमाणु परीक्षण किए हैं। इस मौके पर लगाए गए पोस्टर में पाक सेना जनरल मुल्ला मुनीर के साथ ग्लोबल आतंकी हाफिज सईद और दूसरे आतंकियों की तस्वीर लगी हुई है जो पाकिस्तान को बेनकाब करती है। पाकिस्तान के आतंकवाद को पनाह देने के सबूत तो फैसलाबाद में हुई लश्कर की रैली में आए, जिसमें आतंकी कारी मोहम्मद याकूब अकेला नहीं बल्कि मुनीर की पूरी फौज है जो साथ में दिखाई देती है और आतंकियों को पूरी सुरक्षा देती है। लेकिन एक के बाद एक आतंकियों को ऑपरेशन सिंदूर के बाद बिलों से बाहर निकलना बता रहा है कि आतंकी एक बार फिर भारत के खिलाफ साजिश रचने की हर कोशिश कर रहे हैं। लेकिन इस बार इनका अंत ऐसा होगा जैसा इन्होंने सपने में भी नहीं सोचा होगा। लेकिन दर्शकों, इन आतंकियों की एकदम से दिमागी हालत खराब हो गई है। आपको पता है ना, भारत ने वाटर स्ट्राइक की और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के साथ आतंकवादियों का गला सूखने लगा है। जल संधि भारत ने सस्पेंड की तो इनके पसीने छूट रहे हैं और इनके पास अब कोई चारा नहीं बचा है। तो शहबाज पता है आपको क्या कर रहे हैं? पाकिस्तान में पल रहे आतंकवादियों को पनाह दे रहा है वो, और उनको भी बता रहा है कि आप भी भारत को धमकी दो पानी को लेकर। ये भारत को पानी को लेकर गीदड़ भभकी देने पर आ गए। दर्शकों, आप सोचिए जरा, इनकी और शहबाज शरीफ की भाषा में कोई खास फर्क नहीं है दर्शकों, क्योंकि पाकिस्तानी पीएम हो या फिर आतंकवादी, ये भारत के आगे खुद को बौना पा रहे हैं दर्शकों, और इसलिए ये गीदड़ भभकी से अपनी खिसियाहट बाहर निकाल रहे हैं। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि अभी तो वाटर स्ट्राइक हुई है, ऑपरेशन सिंदूर 2.0 भी होगा। देखिए, पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत ने जो रुख अपनाया वो महीना भर से ज्यादा बीत जाने के बाद भी पाकिस्तान के गले नहीं उतर रहा है, क्योंकि पाकिस्तान के हुक्मरानों का गला पानी के अभाव में सूख गया। दिन रात सोते जागते बस ये चिंता सता रही है कि पानी की कमी को कैसे दूर किया जाए, क्योंकि भारत ने तो साफ कर दिया कि वो सस्पेंड की गई जल संधि पर दोबारा विचार करने वाला नहीं है, यानी पाकिस्तान प्यासा ही मरेगा। ऐसे में पाक पीएम शहबाज शरीफ की बौखलाहट एक बार फिर सामने आई, जो सिंधु जल समझौते को लेकर गीदड़ भभकी दे रहा है। मैं समझता हूं कि पानी एक एक कतरा पाकिस्तान के अवाम का हक है। उसके लिए हिंदुस्तान दिन रात हमें धमकियां देता है। जिस तरह इस जंग से पहले धमकियां दे रहा था, उसका मजा उसने चख लिया। अब मजीद भी अगर उसने खुदा ना खास्ता को हरकत की तो फिर उसको सबक सिखाएंगे। पानी को लेकर पाकिस्तान में हाहाकार मचा हुआ है। वहां पनाह लेकर बैठे आतंकी बूंद बूंद पानी को तरस रहे हैं। इसलिए तो आतंकी कारी मोहम्मद याकूब शेख अपने लोगों को इस मुद्दे पर भटका रहा है, उनका ब्रेन वॉश कर रहा है, भारत के खिलाफ भड़काऊ तकरीरें दे रहा है। जिसके पास गला तर करने के लिए पानी नहीं है, वो भारत की सांसें बंद करने जैसी धमकी दे रहा है। बार बार तो कहता है
पानी बंद कर दूंगा, पानी बंद कर दूंगा। मैं तुझे कहता हूं तू बंद करके देख, 6 दरियाओं समेत हम लेके रहेंगे, हम तेरी इंशाअल्लाह। ये सुन लो, वक्त आ चुका है। भारत की एक स्ट्राइक ने पाकिस्तान को घुटनों पर ला दिया है। स्ट्राइक भी ऐसी कि पाकिस्तान पानी मांगने लगा है। महीने भर में भारत के हमलों से उभर नहीं पाया है। सुना आपने दर्शकों, कैसे धमकी दे रहे हैं। लेकिन ये पाकिस्तान खुद को कब तक बचाएगा, मैं तो पूछ रहा हूं। और पाकिस्तान बार बार भारत को लेकर तरह तरह की बातें कर ले, भारत पर आतंकी हमले की साजिश कर ले, जैसा इन्होंने पहलगाम में किया। दर्शकों, इनका चेहरा पूरी दुनिया देख चुकी है। क्यों कह रहा हूं मैं? क्योंकि पाकिस्तान आतंकवाद को पालता है, इस पर अब मोहर लग गई है। और पाकिस्तान ही आतंकवाद को पनाह देता है। वो आतंकवाद जो पूरी दुनिया के लिए खतरा है, वो आतंकवाद जिसने भारत की संसद से लेकर अमेरिका में भी बेगुनाहों की जान ली है। लेकिन ऑपरेशन सिंदूर के बाद ये बिलबिला गए, घबरा गए आतंकी। ये अब धीरे धीरे बिलों से बाहर आ रहे हैं दर्शकों। और आतंकियों के साथ पाकिस्तानी नेता भी मंच साझा कर रहे हैं, देख रहे हैं ना आप। लेकिन दर्शकों, आज हैरानी इस बात की कि पोस्टर लग गया। ये आप देख रहे हैं ना, आसिम मुनीर, इसका आतंकवादियों के साथ पोस्टर लगा हुआ है। देखिए जरा इस पोस्टर को, आप देखिए, पाकिस्तानी जनरल, सोचिए जरा, और आतंकवादी मिले हुए हैं। ये दुनिया को देखना चाहिए। लाहौर में रैली हुई दर्शकों, पंजाब प्रांत के विधानसभा अध्यक्ष, ये जिनको मैं दिखा रहा हूं, ये खुद कह रहा है दर्शकों कि भाई जो सैफुल्लाह कसूरी है वो तो मेरे परिवार का सदस्य, आप बताइए जरा। और कितने घनिष्ठ संबंध हैं इसके आतंकियों से, इसने बता दिया है। लेकिन इनका खेल ज्यादा दिन नहीं चलेगा दर्शकों, दिखाता हूं आपको। भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत जिन आतंकियों को मिट्टी में मिलाया था, उनके जनाजे में पाकिस्तानी सेना और पाक आर्मी शामिल हुई थी। न सिर्फ शामिल हुई बल्कि पाकिस्तान के झंडे में लपेटकर ताबूतों की तस्वीर भी सामने आई। कुछ दिन पहले आतंकी सैफुल्लाह कसूरी की सभा में हाफिज सईद का बेटा तलहा सईद और पाकिस्तान का पंजाब प्रांत का विधानसभा अध्यक्ष मलिक अहमद खान दिखा था। मलिक अहमद लाहौर में हुई उस रैली में आतंकियों के साथ मंच पर बैठा था। आज वो खुद ये कबूल कर रहा है कि उसके आतंकी सैफुल्लाह कसूरी से पारिवारिक संबंध है। मेरा सैफुल्लाह कसूरी साहब के निस्बत प्रोफेसर तलहा साहब के साथ मेरी तल्लुकदारी किसी ऐसी बुनियाद की वजह से नहीं है। मेरा एक रिश्ता है हाफिज सईद साहब के साथ। इस मरकजी मुस्लिम लीग को हम अपनी दूसरी जमात समझते हैं। मलिक अहमद सीधे सीधे कबूल कर रहा है कि वो आतंकी संगठन लश्कर को अपना मानता है। पाकिस्तानी नेता का ये कबूलनामा साफ बता रहा है कि पाकिस्तानी सरकार हो या कोई और नेता स्पीकर, आतंकियों के समर्थन में ही है और आतंकियों की भाषा बोलते हैं। लेकिन दर्शकों, पाकिस्तान को लगता है कि आतंकवाद के साथ वो दुनिया भर में सिर उठाकर जी सकता है, तो वो गलत है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत ने पाकिस्तान को खूब पीटा दर्शकों। जब भारत पाकिस्तान के अंदर घुसकर आतंकियों को पीट रहा था, उन्हें खत्म कर रहा था, मिट्टी में मिला रहा था, ना तो पाकिस्तानी सेना कुछ कर पाई और ना यहां बैठे आतंकवादी हाफिज मसूद बड़े बड़े हैं ना, ये कुछ नहीं कर पाए, ये छिप गए। और अब ये आतंकी भारत की कार्रवाई से पहले जैसे बिल में छिप गए थे। भारत ने जैश-ए-मोहम्मद से लेकर लश्कर-ए-तैयबा के हेडक्वार्टर को उड़ा दिया। आतंकी मसूद अजहर का तो पूरा परिवार मिट्टी में मिल गया है दर्शकों। इसके सबूत सामने आ गए। आपको दिखाता हूं दर्शकों कैसे इनकी कब्रें खुद गई हैं। ये देखिए, आप गिनिए आप जरा थोड़ी देर के लिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और ये सब मसूद के परिवार वाले हैं। देख लीजिए, ये मसूद जो भारत की तरफ आंख उठाकर देखता है, अरे उनकी कब्रें हैं ये। और बावलपुर में दर्शकों, मैं आपको बताऊं, जानकारी मेरे पास है, इन कब्रों की संख्या और बढ़ गई है। 20-22 के करीब कब्र खुद गई हैं। ऑपरेशन सिंदूर की तारीख इसमें छपी हुई है। देखिए, मैं आपको दिखा रहा हूं, ये तारीख है। क्या लिखा हुआ है? 7 मई इनका इंतकाल हो गया, ये जहन्नुम में चले गए 7 मई 2025 को। और 7 मई को ही हमने ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया दर्शकों। आप सोचिए, पाकिस्तान बार बार खुद सबूत दे रहा है और ये आतंकी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं।
मसूद अजहर के जितने भी साथी आतंकवादी थे उन्हें मिट्टी में मिलाया 7 तारीख को। यह अब दुनिया देख ले और समझ ले। लेकिन भारत ने कैसे तबाही मचाई, दर्शकों बताता हूं। भारत के हमले से लाचार हुई पाकिस्तान की वायुसेना। ऑपरेशन सिंदूर ने पाक वायुसेना को 5 साल पीछे धकेल दिया। भारत ने पाकिस्तान के कई एयरबेसेस को तबाह कर दिया। पाक के 6 फाइटर जेट हमने मार गिराए, एक C-130 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट हमने मार गिराया। बोलारी एयरबेस पर जो पूरा सिस्टम था AEWC का, उसे भी तबाह कर दिया। भारत ने आतंकी ठिकानों पर हमले की शुरुआत की थी और इसे फिर एक के बाद एक हम नेस्तनाबूद करते गए। और भारत ने हमले के बाद 11 पाकिस्तानी एयरबेस को तबाह किया था, जिसमें शहबाज और मुनीर रात के वक्त सो रहे थे, जाग गए। और अब भारत ने जैसी तबाही मचाई दर्शकों, उसके सबूत बार बार सामने आ रहे हैं। और पाकिस्तान ने जो टेंडर निकाला है वो भी आ गया है दर्शकों, ये देखिए अभी थोड़े दिन पहले आया था। लेकिन ऑपरेशन सिंदूर में पाक के 11 एयरबेस तबाह हो गए और महीने भर में इनकी मरम्मत नहीं हो पा रही है। यानी आप समझिए कितना नुकसान हुआ है। फिर टेंडर निकाला है, पिछले महीने टेंडर निकाला था और पाकिस्तान ने टेंडर निकालकर यह बताने की कोशिश की है कि हां, हमें भारत ने मारा है। अरे शहबाज और जितने भी आतंकी हैं, तुम कितने ही प्लान बना लो, भारत तुम्हारी गीदड़ भपकियों से डरने वाला नहीं है। तुम्हें घर में घुस कर मारेंगे। एक छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर होंगे। तुम्हारी पहली कार किसी को का जादू और खुशबू से महकता घर, माँ की मुस्कुराहट और खाने की सुगंध। MDH गरम मसाला, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा।